preposition. चलिए अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि preposition क्या होती है तो आप क्या जवाब देंगे? इंग्लिश में अगर आपसे मैं कहूं कि आपने एक जुमले में मुझे बताना है व्हाट इज preposition, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी? No. Position of noun तो determinant बताते हैं. Preposition are the relating words. Okay? Preposition are the relating words. Relating words. Relating words क्या होते हैं? किन को रिलेट करते हैं? अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या फर्क है. Do you know what is the difference between preposition and conjunction? Any one of you? देखिए prepositions are the relating words and conjunctions are the joining words. Joining words. जरा समझिएगा, फर्क को समझिए. preposition एक ही फिक्रे में रिलेशन कायम करते हैं नाउन का दूसरे अल्फाज के साथ, जबकि कंजंक्शन जो होता है वो दो क्लासेस में रिलेशन कायम करता है. कंजंक्शन क्या करता है जी? दो क्लासेस में रिलेशन कायम करता है. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई डिड नॉट सी हर, या आई हैव नॉट बीन I have not been meeting her. I have not been I have not been seeing her. I have not been meeting her since yesterday. दूसरा फिक्रा, I have not been seeing her since she was absent. दोनों फिक्रे देखिए. I have not been seeing her since yesterday. I have not been seeing her since she was absent. इनमें कौन सा सिंस प्रेपोजिशन है और कौन सा सिंस कंजंक्शन है? क्यों ऐसा है? जी, क्लास का कैसे पता चलता है कि ये नई क्लास है? जब नया सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए ना एक ही फिक्रे में, ठीक है, जब एक ही फिक्रे में नया सब्जेक्ट और नया वर्ब आ जाए तो वो क्या होता है? वो नई क्लास होती है. यू गॉट द पॉइंट? नया सब्जेक्ट और नया वर्ब आ जाए एक ही फिक्रे में वो नई क्लास होती है. लेकिन अगर नया वही सब्जेक्ट और वही वर्ब रहे और अल्फाज हो से, तो वो हम फिर उसी क्लास में दो अल्फाज को रिलेट कर रहे होते हैं प्रेपोजिशन के जरिए. जी, फ्रेजेस को भी रिलेट करती है. लेकिन ये जहन में रखना है आप कि प्रेपोजिशन देखिए दो अल्फाज से मिलकर बनी है. जरा इसका हम पोस्टमार्टम करने पहले इसका ऑपरेशन करते हैं. The word preposition is composed of two words, preposition. Am I clear? ये दो अल्फाज से मिलके बना है. दिख रहे हैं?
क्या है ये दो अल्फाज जी? प्री पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन का मतलब होता है जगह, प्लेस। वो जो पहले अपनी जगह बनाए या जिसकी जगह पहले हो। किससे पहले हो? नाउन या प्रोनाउन से पहले। क्लियर? यानी वो लफ्ज, प्रेपोजिशन वो लफ्ज है जिसकी फिक्रे में हमेशा जगह नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आना होता है और कुछ नहीं आता। लेकिन प्रेपोजिशन से पहले कुछ भी हो सकता है। प्रेपोजिशन ने रिलेशन कायम करना है नाउन किसका? मुख्तलिफ अल्फाज का। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का मैरिज ब्यूरो है। ये जो प्रेपोजिशन है ये कपलिंग करता है, ये जोड़े बनाता है, ये रिलेशन बनाता है, ये रिश्ते वाला है ना? वो सुना ना आपने, रिश्ते वाली आई सी। क्लियर? ये किस किस में रिश्ता? ये जरूरी नहीं कि एक ही जात, ये जरूरी नहीं कि राई का राई के साथ ही करे, मलक का मलक के साथ ही करे, नहीं। ये मुख्तलिफ, ये जदीद है, मॉडर्न है। ये मुख्तलिफ को आपस में मिलाता है। कितना अजीम काम करता है। यानी ये नाउन का नाउन से रिलेशन कायम करता है। गौर से समझिएगा। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक क्या है? और टेबल क्या है? तो इसने नाउन का नाउन के साथ रिलेशन कायम। एक मिनट, ये मैं आपको सारा बताता हूँ। थोड़ा सा ये जो मूव ऑन आप कह रही है ना, ये फ्रेजल वर्ब है। क्या मैं क्लियर? इसमें ऑन जो है वर्ब नहीं। देखिए मूव ऑन भी जो फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जो वर्ब के साथ मिलकर प्रेपोजिशंस बनते हैं। लेट्स मूव ऑन, मूव वर्ब है ना, इसके साथ मिलके ऑन लग गया, लेकिन इसके बाद भी आता नाउन ही है। लेकिन आप सर अगर इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज समझे ना इसे, हाँ जी, अगर इसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस समझे, ये है कंप्लीट है। देखिए ना, लेट्स मूव ऑन, हमने ये फिक्रे को छोड़ दिया, ठीक है? लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, और जारी रखिए। मूव एक्चुअली ये अकेली प्रेपोजिशन नहीं ना, मूव ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है? ये एक वर्ड है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो ऑन, ये एक वर्ड है। ये आप इसको बतौर प्रेपोजिशन ना ना लें। साथ देखिए ना प्लीज, इसमें सिर्फ आप प्रेपोजिशन को ऑन के तौर पे इसको ना ना लें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह यूज हो जाती हैं। मसलन प्लीज कैरी आउट, कैरी आउट, ठीक है? अब कैरी ऑन भी है, कैरी आउट भी है। कैरी आउट होता है जारी रखा, होता है जारी रखना। ये वर्ड्स हैं अलग से, इन पे हम आएंगे, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। सिर्फ आप इस वक्त शुरू वाली जरा गुफ्तगू समझ लें, फिर आगे हम आगे ये सारी आपकी कंफ्यूजन दूर हो, ठीक है? अब मैं क्या बात कर रहा था कि द बुक नाउन से रिलेशन ऑन ने कायम किया। एम आई क्लियर? समझ आ रही है बात?
चलें अगला फिक्रा देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड क्या है? वर्ब नहीं है, शौकीन, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अगर मैं ये कहूं इंटरेस्टेड क्या है? एडजेक्टिव है ना, तो फाउंड क्या है? फाउंड भी एडजेक्टिव है ना। ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक क्या है? नाउन। अब यहाँ पे ऑफ ने किस किस के दरमियान रिलेशन कायम किया? एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान। आगे देखिए, no talking, no talking, no. He will, या I will look at this picture. I will look at the picture. I will look at the picture. यहाँ preposition में किस किस के दरमियान रिलेशन है? वर्ब एंड नाउन के दरमियान। तो बात क्लियर हो गई। प्रेपोजिशन से पहले कोई भी लफ्ज हो सकता है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद नाउन ही होगा, और प्रेपोजिशन ने मुख्तलिफ वर्ड्स का रिलेशन कायम करना है नाउन के साथ। दैट इज व्हाई द प्रेपोजिशन इज रिलेटिव वर्ड। क्लियर? अब जरा एक और उसकी हम बात समझ लें कि प्रेपोजिशन, अच्छा एक बात और ध्यान रखें, ये जो हम कहते हैं ना कि नाउन के साथ रिलेशन, तो ये एक्चुअली प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन कायम करता है मुख्तलिफ चीजों का। अब चूंकि ऑब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, यू गॉट द पॉइंट? ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो उसके साथ इसने, अब ये ऑब्जेक्ट कभी भी नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं हो। तो प्रेपोजिशन या फिक्रे के शुरू में होती है या दरमियान में या आखिर में, तीनों जगह आ जाती है। चलिए अब हम तीनों की मिसाल जरा देखते हैं। आप मिसाल दें तो ज्यादा अच्छा, कोई ऐसी मिसाल दें जिसमें प्रेपोजिशन पहले आ रही हो। He was playing in the garden. हाँ जी, वर्ब इसके वर्ब के बाद आती है। चले देखते हैं, चले देखते हैं। At the time of crisis, he helped me much. At the time of crisis, he helped me much. मुश्किल वक्त में उसने मेरी बड़ी मदद की। At the time of crisis, at शुरू में आ गया ना? At the time of crisis, he helped me much. फ्रेज तो बन सकती है ना, क्लॉज नहीं बन सकती। प्रेपोजिशन में फ्रेज तो बन सकती है, क्लॉज नहीं बन सकती। क्लॉज होगी तो फिर वो कंजंक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ना, सब्जेक्ट तो एक ही है ना, वर्ब भी एक ही है, इसलिए इस फिक्रे में नई क्लॉज कोई नहीं है। क्लॉज एक ही है और एक ही फिक्रा है। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, इसको आप यूं चले करें फिर आपको आसानी लगेगी। He helped me much at the time of crisis.
to see, you can see many species. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर relative pronoun और preposition में भी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन तो WH एलिमेंट्स होते हैं, वो तो विच और हु और हुज होते हैं ना, उनमें तो रिलेटिव प्रोनाउन में तो आप क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब बात समझ गए ये कि पहले फिक्रे के शुरू में कैसे आई? क्लियर हुई बात? नहीं समझ आई? नहीं आई? बाकी सब गर्ल बॉयज को आगे चले आगे। हाँ जी, हाँ मैं अभी सेंटेंस हम एग्जांपल में दिए थे, जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताई, तो आपने जो preposition है वो सब्जेक्ट से भी पहले ही लगा दिया। देखिए मैं पहले लगा रहा हूँ ना, पहले तो आपने बिल्कुल ही पहले कर दिया। जी सर, जैसे ही इज इन द रूम, ऐसे मतलब इससे नहीं सिर्फ वर्ब, हम वर्ब का पूछने के वर्ब के बाद भी होगा ना, क्योंकि वर्ब के बाद ही हमेशा आएगी। प्रेपोजिशन वर्ब से पहले आती है, प्रेपोजिशन वर्ब के बाद भी आ सकती है। सिर्फ वर्ब से पहले चलेगा। जी सर। अब इसमें पहले ही आ गई ना, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ही हेल्प। ये तो सब्जेक्ट से भी पहले आ गई ना। सर वो ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद सीधा पहले preposition आया और फिर हाँ, verb तो आया। ऐसे तो आ ही नहीं सकती, आप जैसे कह रहे हो। वर्ब से पहले। वो भी लग तो जाएगी। मैं कह वो रही हूँ एग्जांपल दे देगा सर। देखिए ना, वो हम अगर लगाएंगे तो वो मैंने आपसे 3 उसकी प्लेसेस पर कही है, फिक्रे के शुरू में, फिक्रे के दरमियान में और फिक्रे के एंड में। तो सर फिक्रे के दरमियान है, वो वर्ब के बाद आएगी ना। फिक्रे के दरमियान में वर्ब के बाद ही आएगी ना, क्योंकि वो वर्ब को और नाउन को रिलेट करेगी। बिल्कुल सर, वो तो फिक्र का एंड ही हो गया। फिक्रे का एंड कैसे हो verb के गया? बाद तो एंड ही हो गया। he is looking at me, at और at के बाद क्या आया? me। ठीक है, अब हम आखिर में लगाएं तो उसकी मिसाल ये होगी कि what are you looking at। देखिए ना, ये बिल्कुल आखिर में आए। सिर्फ ये दरमियान में रहेगी क्या? ये कोई बात नहीं है, मतलब 2 प्लेसेस हो गई क्योंकि एक एंड स्टार्ट में एक एंड में। एक स्टार्ट एंड दरमियान में तो आती ना, बुक इज ऑन द टेबल, ये दरमियान में ही है ना। द बुक इज आगे ऑन, आगे द टेबल। ऑन इस कंडीशन में साइन पर बैठी, यहाँ पे भी preposition phrase के तौर पर यूज हो रहा क्या चीज जी? है। ऑन इस कंडीशन टू साइन पर। ऑन, इस कंडीशन टू साइन पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी आप शुरू में ला रहे हैं। तो preposition phrase के तौर पर यूज हो रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज भी तो जाहिर प्रेपोजिशन ही है ना। देखिए 2 चीजें होती हैं, फ्रेजल वर्ब और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप फ्रेजल वर्ब को और प्रेपोजिशनल फ्रेज को आपस में कंफ्यूज ना करें, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब तो यही होती है ना, ऑन द टेबल ये फ्रेजल वर्ब है, इन द रूम ये फ्रेजल वर्ब है, सॉरी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द रूम ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। सर फिर ये रूल हो गया कि preposition जो है वो स्टार्ट में आएगी तो वो preposition phrase के तौर पे आएगी, phrase के तौर पे आएगी। अकेली preposition कभी भी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती है, आ सकती है। इन माई ओपिनियन, In my opinion, he is wrong. In my in my opinion he is wrong. In preposition my opinion subject, ठीक है, he is wrong। he जो है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, is wrong, is वर्ब है और wrong कॉम्प्लीमेंट। सर he object कैसे होगा? In my opinion जो है वो my opinion सब्जेक्ट है ना,
माई ओपिनियन सब्जेक्ट है, आपके ओपिनियन ने किस पर काम किया और उसको पता चला उसके रॉन्ग होने पर काम किया। देखिए यहाँ पे जब हम कहेंगे यहाँ ताल्लुक किससे बनेगा, रॉन्ग से बनेगा। ही इज इन द रॉन्ग इन माई ओपिनियन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। ओके, ये जरा थोड़ा सा मे भी कॉम्प्लिकेटेड हूँ। देखिए ना, इन माई ओपिनियन, काम यहाँ कौन कर रहा है, मेरा ओपिनियन काम कर रहा है। क्लियर, किस पर काम कर रहा है ये देखने के लिए कि ही इज रॉन्ग, जिस पर काम हुआ उसके रॉन्ग होने पर काम हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसकी कोई एग्जांपल दे दें जिसमें जो है प्रीपोजिशन अकेली आए, फ्रेज ना बनाए, स्टार्ट में फ्रेज ना बनाए। जी, प्रीपोजिशन फ्रेज सिंगल प्रीपोजिशन आए सेंटेंस के स्टार्ट। अच्छा, फ्रेज होती क्या है पहले तो ये आप डिटरमिन करें। ग्रुप ऑफ आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, तो जब भी प्रपोजिशन आती है ना अमूमन, ये आपने देखिए ना, हम अगर कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, तो आप ऑन द टेबल, अब अगर ऑन द टेबल को आप देखें तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज ही बनती है। लेकिन अगर हम इनको तोड़ के देखेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ऑन प्रपोजिशन द टेबल नाउन। तो हम ग्रामेटिकली अगर उसको ब्रांच करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ऑन द टेबल को प्रीपोजिशन फ्रेज बनाएंगे या फिर ऑन को देखिए फ्रेज स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो इस तरह होता है। फर्स्ट कीजिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि he is sitting in his chair। अब देखिए इसमें क्या है, जो ही है ना, अच्छा अब ही बेशक अकेला आया, ठीक है, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज, इसे एनपी कहेंगे, एनपी नाउन फ्रेज है। ये अकेला, लेकिन एनपी इसलिए कहेंगे कि इसके साथ और भी आया आ सकता है। मसलन मैं कहता हूं काशिफ इज सिटिंग इन हिज रूम। अब काशिफ क्या है, नाउन फ्रेज है। ये काशिफ नाउन फ्रेज क्यों है, इसलिए ये नाउन फ्रेज है कि इसके साथ और भी वर्ड्स का आप इजाफा कर सकते हैं, आपने किया नहीं। सर, एट द टाइम ऑफ डिनर ही वाज एब्सेंट। एट द टाइम ऑफ डिनर ही वाज एब्सेंट। जी, यहाँ पे एट जो है वो प्रीपोजिशन है, तो एट द टाइम ऑफ डिनर पे फिर फ्रेज ही मिल रहा है। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप उस फ्रेज किया नहीं ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जब हम कहेंगे ना एट द टाइम ऑफ, तो ये एट द टाइम ऑफ को हम जो फौरी तौर पे लिखेंगे वो लिखेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। यस सर। फिर जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे मजीद, तो फिर हम लिखेंगे एट प्रेपोजिशन, द डिटरमिनर, टाइम नाउन, ठीक है। सर, मैं आपसे ऐसी एग्जांपल पूछूंगा कि जहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो कपल ऑफ वर्ड्स के बगैर है, फ्रेज ना बनाए और सेंटेंस के स्टार्ट कपल ऑफ वर्ड्स के बगैर वो कैसे आएगी? वही तो नहीं आ सकती ना। नहीं, कपल ऑफ वर्ड्स के बगैर उसने रिलेट करना है ना, उसको कहाँ पे लेना है? उसका काम ही रिलेट करना है ना, तो वो अकेली कैसे आएगी? उसने तो रिलेशन कायम करना है ना। जैसे अभी अभी एट द टाइम ऑफ डिनर ही वाज एब्सेंट, तो क्या अब इसमें हम ही को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे सब्जेक्ट कहेंगे? किसको जी, ही को? यस सर। ही ऑब्जेक्ट। ही एट द टाइम ऑफ डिनर, सॉरी, एट द टाइम ऑफ डिनर, एट द टाइम, एक मिनट है, नो टॉकिंग जी, नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग। एट द टाइम ऑफ डिनर, ठीक है, ही वॉज एब्सेंट। इसमें ही सब्जेक्ट हो गया ना। Yes, sir. सर, क्लास में भी अब पिछले सेंटेंस में ही इज रॉन्ग, इसमें हमने कहा था ही इज रॉन्ग, तो कैसे उसमें हमने ही को ऑब्जेक्ट बनाया था। At the time of dinner, he was absent. एब्सेंट में ये ऑब्जेक्ट होगा ना,
देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो एब्सेंट है ना, ये है क्या? एब्सेंट है क्या? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है ना। अब आप जो एब्सेंट है इसको आप बतौर वर्ब भी यूज कर सकते हैं, आप इसको बतौर एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। आप जरा किसी एक में बतौर एडवर्ब बतौर वर्ब यूज करके देखिए। आप ये कहना है कि वो आज एब्सेंट है, आज वो एब्सेंट था, he absented himself, he absented himself from the class। है क्लियर? इस पे गौर कीजिए, he absented himself from the class। अब absented अगर हमने लगाया, अगर ये सब्जेक्ट होता तो उसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लेके आना? He absented himself from the class, उसने खुद को एब्सेंट रखा। यहाँ पे यानी जो himself है वो इसलिए लगाना पड़ा था हमें कि कोई एब्सेंट रखने वाली कुव्वत वो है, अगर वो खुद ही ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रही है। यानी जब प्रपोजिशन पहले भी आ जाए ना तो उसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ही होता है। क्लास नहीं है, देखिए ना ये क्लास नहीं है। एट द टाइम ऑफ डिनर, ये क्लास अलग तब होगी अगर ये एट द टाइम ऑफ डिनर में भी अलग सब्जेक्ट का वर्क होगा। यानी आप इस फिक्र को यूं करके देखिए, he was absent at the time of dinner। इसको यूं भी तो आप कर सकते। He was absent at the time of dinner। आप you got the point? टाइम हो गया? Okay, thank you very much।